नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, आप आज सुनेंगे आषाढ़ मास कथा 20 के बारे में। तो आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास कथा 20 के माँ धूमावती के अध्याय के बारे में। तो आप इनकी कथा को पूरे मन लगा कर सुने। आज की अध्याय में हम आपको माँ धूमावती की कथा का श्रवण कराएंगे। तो आप पूरे मन लगा कर और पूरे मन से सुने। आधा अधूरा सुनने से माँ की कृपा आप पर नहीं बनती है, इसलिए पूरा सुनने से माँ की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धूमावती माता धूमावती महाविद्या के रूप में जानी जाती है। यह देवी तंत्रिका देवी का एक समूह है। जब देवी धूमावती के शक्ति रूप का अवतार पृथ्वी पर हुआ, यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। धूमावती माता का बदसूरत रूप भारत को जीवन की आंतरिक सच्चाई को तलाशने की प्रेरणा देता है। देवी धूमावती को अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा भी शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है। धूमावती माता की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को ही निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। उसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा, और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विद्या के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को ही निगल लिया था। इस रूप में वह बहुत क्रूर दिखती है, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए रहती है। तो दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव भगवान की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया, उस यज्ञ में जाने से भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई, जहाँ बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती और संत आए थे। लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यक्ष की हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपना बलिदान कर दिया। उसके कुछ क्षण बाद ही देवी की उत्पत्ति हुई, जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती देवी को एक रथ की सवारी करते हुए उस पर लगे ध्वजा में कोय के प्रतीक को दिखाते हुए एक बदसूरत बुजुर्ग विद्या महिला के रूप में दर्शित किया गया है, जिसके बाल सफ़ेद होते हैं और वह सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। उनकी उपस्थिति भले ही खतरनाक और डरावना नहीं है, लेकिन वह हमेशा पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती को इन जैसे पापियों से मुक्त करने के लिए अवतरित होती थी,
जो कि इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई में विश्वास और सदाचार हर दुखों को मिटा देता है। धूमावती माता की पूजा करने से भक्तों के सारे पाप और समस्याएं खत्म हो जाती है। चीन काल में ऋषि दुर्वासा और संत परशुराम ने देवी धूमकेतु की पूजा अर्चना करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया था। देवी को बुरी आत्माओं से सुरक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में कला प्रिया के नाम से भी संबोधित किया गया था। ऐसा माना जाता है अगर धूमावती जयंती के दिन देवी की एक झलक भी प्राप्त हो जाए तो देखने वाले भगत को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भौतिक धन और सुख प्राप्ति के लिए भक्त पूरी भक्ति और मनोयोग से धूमावती माता की पूजा करते हैं। धूमावती माता को काले कपड़े में बंधा हुआ तिल समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है अगर काले तिल के बीज को देवी को चढ़ाया जाए तो भक्त की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। माता धूमावती के समक्ष अगरबत्ती धूप अवश्य जलाए और माता की पूजा फूलों से करे। तो दोस्तों, अब मैं आपको धूमावती माता का मंत्र बताने जा रही हूँ। यदि इस मंत्र को मोती की माला से 9 माला रोजाना जपा जाए तो मनुष्य की उसके शत्रुओं से रक्षा होती है। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, धूमावती माता की जय। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तंत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व गौरतलब है कि गुप्त नवरात्रि साधकों और तंत्रिकों के लिए ध्यान मंत्रों का जाप और हवन जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में तल्लीन होने का एक उपयुक्त समय है। यह त्यौहार गहरा धार्मिक उत्साह रखता है क्योंकि भक्त समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर तंत्रिका अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के वही गृहस्थ जीवन वालों को इस दौरान माँ दुर्गा की सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। और कहते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन अन्न दान एक महादान माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। अन्न दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अन्न दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दुर्गा माता को समर्पित विभिन्न मंत्रों का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन व्रत की रस्में निभाए। शाम को फल दूध से बने उत्पाद और सूखे मेवे खाकर अपना व्रत खोले। व्रत खोलने से पहले पूजा करें और दुर्गा आरती गाए। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम माँ दुर्गा को विभिन्न फलों और मिठाई आदि का भोग लगाए। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होकर भक्त की झोली खुशियों से भर देती है।
नवरात्रि की पूजा करते समय रोजाना माँ दुर्गा को 7 लौंग अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के वैदिक मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। आषाढ़ नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और तंत्रिका साधना के लिए माँ काली देवी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को घी से बनी मिठाई का भोग लगाने का विधान है। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में देवी भगवती के समक्ष अखंड ज्योत जलाई जाती है। फिर गणेश पूजा की जाती है। फिर वरुण देव और विष्णु देव की पूजा की जाती है। फिर शिव, सूर्य, चंद्रमा और 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। उसके बाद देवी भगवती की पूजा की जाती है। तो कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाना चाहिए और न ही बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि को आषाढ़ मास के दौरान मनाए जाने वाले सार्वजनिक उत्सव की तुलना में नवरात्रि का अधिक गुप्त और तीव्र रूप माना जाता है। भक्त दुर्गा और उनके 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते और पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसे आध्यात्मिक साधना और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। गुप्त नवरात्रि प्रति वर्ष 2 बार मनाई जाती है और आगामी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक विशेष समय होता है। कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। किसी और दिशा में कलश को स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कभी भी टूटे या खराब कलश को कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको देवी दुर्गा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में गुप्त विद्या की सीधी हेतु साधना की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो कि गुप्त होती है और इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। बता दें कि गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माता जी की जयकारा जरूर लगाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोज आने से पहले आप सब देख सकें। तो अब सुनिए आगे की पौराणिक कथा, जिसमें विष्णु भगवान कहते हैं माँ लक्ष्मी से कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, किस तरह रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल को दबाते हुए उनसे चर्चा कर रही होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष के चरित्र की पहचान कैसी होती है। किन लक्षणों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों चरित्रवान हैं। विवाह हो जाने के पश्चात पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए तथा विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष के चरित्र की परीक्षा कैसे होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी,
आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। एक स्त्री के चरित्र की परीक्षा उसके पतिव्रता धर्म से होती है और पुरुष के चरित्र की पहचान इस बात से होती है कि वह पराई स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करता है। हे प्रिय स्त्री और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह रानी सुदेवा और अदरक की प्राचीन कथा से तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा और अदरक कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है? कृपया आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा और अदरक की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना, इससे तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो स्त्री इस कथा को सुनती है वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है और जो पुरुष इस कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला आता है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपके ऐसे वचन सुनकर इस कथा को सुनने की मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ रही है, इसलिए आप शीघ्रता से मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है देवी, जब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में अदरक नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। हे देवी, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने प्राय मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार के सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ सामान्य व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से अदरक को भूत और भविष्य का ज्ञान हो गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उसी अदरक के नगर के पास दूसरा एक नगर था। उस नगर के राजा की एक पुत्री थी जो बड़े ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। राजा की उस पुत्री का नाम सुदेवा था। अदरक के नगर का एक राजकुमार उस स्त्री के अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। फिर राजकुमारी ने राजा की पुत्री सुदेवा के साथ विवाह की और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह सुदेवा के साथ निवास करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार को एक युद्ध में दूसरे राजा की सहायता करने के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। जाने से पहले उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कोई उसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। राजकुमार को उसके राज्य में रहने वाले मंत्रियों तथा अन्य सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं था, इसलिए वह राजकुमार अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अदरक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। धर्मात्मा अदरक की पूरे नगर में कीर्ति थी कि उनके समान महान और पुण्यात्मा संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर
इस अदरक के घर पर गए और उन्होंने अदरक के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे मित्र अदरक, आज मैं तुम्हारे पास एक बीन लेकर आया हूँ। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। तब वह अदरक कहता, हे राजकुमार, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपको क्या सहायता कर सकता हूँ? आपकी सहायता करना मेरा परम सौभाग्य है। आप तो सदैव ही अपनी जनता के भले के बारे में विचार करते हैं। यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य ही करूँगा। तब राजकुमार बोलने लगा, हे मित्र अदरक, मुझे युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है, इसलिए मैं मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूँ। मैं मेरी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। अदरक कहता है, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए तो आपके पास सिपाही और मंत्रीगण हैं, तो फिर आप मेरे पास सहायता मांगने के लिए क्यों आए हैं? अपनी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है, इसलिए आप अपनी पत्नी को वहीं पर रखें, उनकी रक्षा वहीं पर हो सकती है। राजकुमार कहता है, हे मित्र अदरक, तुम सत्य कह रहे हो। मेरी पत्नी को रक्षा तो राजमहल में हो सकती है, किंतु उसके सतीत्व की रक्षा उस स्थान पर नहीं हो सकती। बहुत सोच विचार करके आपके पास आया हूँ। मैं यह अवश्य जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आपके पास ही हो सकती है। यदि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं तो मैं निश्चित होकर युद्ध के लिए जा सकता हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर अदरक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपकी पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ, और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ। फिर आप अपने पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चित हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि आपके सामान्य धर्मात्मा और ज्योतिष पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में अगर किसी के पास सुंदर और जवान स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आपके पास ही है। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, इसलिए कृपया आप मेरी पत्नी को अपने घर पर रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए। मैं युद्ध से लौटकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, तब तक आप ही मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। यह सुनकर अदरक ने उस राजकुमार से कहा, राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई उसका उपभोग करना चाहेगा, इसलिए कृपया आप स्वयं मुझे इसकी रक्षा का उपाय बताइए। फिर राजकुमार ने बल देते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूँ। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमारी की बात सुनकर अदरक कहने लगे, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे हुए हैं। यहाँ पर किसी सुंदर स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार के हठ के आगे अदरक कुछ न कर सका और उसने राजकुमारी की पत्नी सुदेवा को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है, इसलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूँगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए।
हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही सैया है और इसे मेरी और मेरी पत्नी के साथ उसी सैया पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहाँ से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौटकर नहीं आता तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार युद्ध करने के लिए उस स्थान से चले गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी सुदेवा अदरक और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अदरक ने राजकुमारी से जैसा कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह अदरक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अदरक के मन में प्राय स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस अदरक को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। उसके पति अदरक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अदरक को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमारी की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। राजकुमारी की पत्नी सुदेवा भी सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह भी निश्चित होकर अदरक और अपनी उसकी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगी। पराये पुरुष के पास सोने के बाद भी उस सुदेवा के मन में अदरक के प्रति काम की भावना जागृत नहीं हुई। वह अदरक को अपने भाई और पिता के समान मान ही मानती थी। सुदेवा ने अदरक के घर में रहकर कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। अदरक और उसकी पत्नी के साथ सोते हुए भी सुदेवा निरंतर अपने पति के विषय में विचार करती थी। उसके मन में एक क्षण के लिए भी पराये पुरुष का विचार नहीं आया। इस प्रकार से राजकुमार का इंतजार करते हुए सुदेवा ने 6 महीने बिता दिए और फिर 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौटकर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को अदरक और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अदरक के पास छोड़कर उचित काम किया। वही कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस अदरक को सौंप दिया, अब वह तो उसी के साथ सोती है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। लोगों की ऐसी कुत्सित बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा क्रोध आ जाता है। राजकुमार के मन में अदरक के प्रति बड़ी घृणा और द्वेष आने लगता है। राजकुमार मन ही मन सोचने लगता है, जिस व्यक्ति को मैंने मित्र समझकर अपनी पत्नी उसके आश्रय में सौंप दी, उसने मेरी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। राजकुमार का चित्त एकदम से विचलित हो जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर अदरक के घर की तरफ चलने लगता है। वह राजकुमार सोचता है, आज मैं इस तलवार से उस अदरक के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे मेरी प्राण प्रिया पत्नी उसके पास छोड़नी नहीं चाहिए थी। मुझसे बड़ी भूल हो गई। उस अदरक को उसके पाप के लिए दंड अवश्य ही मिलेगा। इतना सोचकर वो राजकुमार अपनी हाथ में तलवार लेकर
अदरक के घर की तरफ जाने लगता है। इधर अदरक ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उसने उस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। अदरक ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। जैसे ही अदरक उस जलती हुई चिता में प्रवेश करने लगा, उसी समय राजकुमार अदरक के घर पर आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अदरक और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर अदरक अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। अदरक की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ। आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने यह चिता किस लिए जलाई है? अदरक ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। मैंने आपकी पत्नी के साथ रहते हुए 6 माह बिता दिए हैं, किंतु कभी मेरे मन में पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना जागृत नहीं हुई। किंतु जिस प्रकार से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं उसे मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे। यदि मैंने राजकुमारी की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह अदरक अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि अदरक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े सब देवता प्रसन्न होकर उस अदरक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अदरक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थी, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अदरक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने अदरक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्य आत्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर अदरक का नाम सज्जन दोहरो रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इन अदरक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि के काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन अदरक ने सभी को जीत लिया है, 14 भवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस अदरक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देखते हैं तथा तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से अदरक ने अपनी निष्ठा और भक्ति के समस्त लोगों को जीत लिया। अदरक एक ही पत्नी के प्रति एक निष्ठा था। उसने अपनी पत्नी के अलावा कभी दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखा। यही एक उत्तम पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री को माता अथवा बहन मानता है, वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो स्त्री अपने पति के अलावा कभी पराये पुरुष के प्रति मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती,
वही स्त्री सच्ची पतिव्रता नारी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस कथा को अदरक के माध्यम से माँ लक्ष्मी को कह सुनाया। तो दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि पति और पत्नी को आपस में कैसे रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, और पति को पत्नी के अलावा कितना प्रेम होना चाहिए, और पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।